चाइनीज फौज ने हमारा 17 साल नौजवान अगवा कर लिया है, भारत का नया इल्जाम। नाज़रीन, इंडिया और चाइना एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। इंडियन फौज ने इंडिया और चाइना के दरमियान अरुणाचल प्रदेश की इंटरनेशनल बॉर्डर से लापता होने वाले 17 साल लड़के की तलाश तेज कर दी है। इंडिया और चाइना के दरमियान पिछले कुछ अरसे से वक्तन फवक्तन अरुणाचल प्रदेश समेत मुख्तलिफ इलाकों में झड़पों का सिलसिला जारी है। भारतीय अवाम और मीडिया तो ये भी कहते हैं कि चाइनीज आर्मी हमेशा भारत के इलाके में घुसकर भारत को नुकसान पहुंचाकर चली जाती है और वो मुसलसल पेशकदमी करते हुए भारतीय इलाकों पर कब्जा करती जा रही है। ताहम मोदी सरकार और उनकी फौज इसको मानने से इनकारी रहते हैं। फौज और मोदी सरकार के मुसलसल दावों के बावजूद भारतीय अवाम अब इस बात को मानने को तैयार नहीं कि भारतीय फौज चाइना के मुकाबले में सीना तान कर मुकाबला करती है। यहाँ तक कि राहुल गांधी समेत मुतादिद सियासतदान भी अब इस बात पर मोदी सरकार और अफवाज को कड़ी तनकीद का निशाना बना चुके हैं। इस बार मुहाज खुला है 17 साल नौजवान के गायब हो जाने पर। फौजी तर्जुमान के मुताबिक तो अरुणाचल प्रदेश से 17 साल नौजवान मीराम कोतारुम को मुबैना तौर पर चीनी फौज ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के दूसरी तरफ गिरफ्तार किया है और मालूमात मिलने पर इंडियन फौज ने फौरी तौर पर चीनी फौज से हॉटलाइन पर राब्ता किया। चीनी फौज से उसे तलाश करने और प्रोटोकॉल के मुताबिक वापस करने के लिए मदद तलब की गई है। ताहम भारतीय अवाम और रियासती नुमाइंदे इस बात को मानने से इनकारी हैं। उनका कहना है लड़का सरहद पार करने पर गिरफ्तार नहीं हुआ, बल्कि चीनी फौज ने भारतीय इलाके में घुसकर उसे अगवा किया है। इससे पहले हमेशा दीगर पार्टीज मोदी सरकार पर चाइनीज फौज से डरने के हवाले से तनकीद किया करती थी, लेकिन 17 साल नौजवान के मामले पर खुद भारतीय जनता पार्टी के रुकन पार्लियामेंट तपिर गाव ने चीनी फौज पर अरुणाचल प्रदेश में घुसकर उस लड़के को अगवा करने का इल्जाम आयद किया है। उन्होंने 19 जनवरी को इस हवाले से ट्वीट भी की। अब तक सामने आने वाली खबरों के मुताबिक मीराम कोतारुम नामी शख्स अपने दोस्त के साथ मंगल को चीनी सरहद के करीब शिकार पर गया था। दोनों दोस्त सरहद के करीब वाक़े गांव में रहने वाले कबायली हैं और अक्सर शिकार पर जाते हैं। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक तो ये वाक़या भी शिकार के दौरान ही पेश आया है। मुतल्लिका जिले अपर सियांग के डिप्टी कमिश्नर सुशांत सौरभ कहते हैं कि ये वाक़या 18 जनवरी को हुआ था, लेकिन ये इलाके ऐसे हैं यहाँ से किसी खबर या इंसान के किसी दूसरे इलाके तक पहुँचने में वक्त लगता है। हमें भी इसलिए इसके बारे में कुछ मालूम न था। जितनी भी मालूमात मिली वो तब मिली जब लड़के का दोस्त भागकर वापस पहुंचा था। हमें इस पूरे वाक़े के बारे में कल शाम ही पता चला है और इंडियन आर्मी लड़के को वापस लाने की कोशिशों में मसरूफ है। जिला इंतजामिया की जानिब से भी हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। हालात का अगर जायजा लिया जाए तो सितंबर 2020 में भी चीनी फौज अरुणाचल प्रदेश के जिला अपर संबासरी से 5 नौजवानों को उठा कर ले गई थी, लेकिन इंडियन आर्मी की मुदाखलत के बाद इन 5 को तकरीबन 1 हफ्ते के बाद रिहा कर दिया गया था। उस वक्त भी चाइना की फौज भारत के इलाके में घुसकर नौजवानों को उठा कर ले गई थी। माहिरीन कहते हैं कि चीनी सरहद से मुंसलिक कई देहात के लोग इंडियन फौज के साथ कुल्ली का काम करते हैं। जब फौजी एहलकार सरहद पर गश्त के लिए जाते हैं तो वो मकामी देहातियों को भी अपने साथ ले जाते हैं। चीनी और इंडियन फौजी कई मर्तबा इन इलाकों में एक दूसरे से लड़ चुके हैं, इसलिए इन नौजवानों को पकड़े जाने के पीछे शायद यही वजह हो सकती है कि वो उस वक्त वहाँ फौजियों के आसपास मौजूद हो सकता है कि वो सामान उठाए हो सकता है कि वो वापस जा रहे हो। इसके अलावा चीन में मुकीम एक कबायली बरादरी तागन भी है, जिसके कई रिश्तेदार सरहद के उस पार भारतीय इलाके में मुकीम है। चंद साल पहले तक दोनों तरफ के लोग एक दूसरे से मिलने आ जा सकते थे, मगर जब से चीन के साथ भारत का सरहदी तनाव बढ़ा है उसके बाद से ये आना जाना बंद हो चुका है। इंडिया और चीन के दरमियान लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक 3400 किलोमीटर तवील सरहद है, जिसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है। इस लकीर पर तनाज़े के बाइस इंडिया और चीन के दरमियान हालिया अरसे में बहुत सी झड़पें हो चुकी हैं और ये महाज हमेशा गर्म रहता है। देखने में ये आ रहा है कि आजकल भी यहाँ एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटीज जारी हैं। भारतीय अवाम एक बार फिर गम गुस्से का इजहार करते हुए मोदी सरकार और फौज पर तनकीद करते हुए नजर आ रही है। जनता का कहना है कि चाइनीज फौज दीदा दलेरी से सरहद क्रॉस करके भारतीय इलाकों में आकर लड़कों को अगवा करके ले जाती है, तो भारतीय फौज वहाँ क्या कर रही है? हमें सर्जिकल स्ट्राइक के ड्रामे ना सुनाएं, हमें ये बताएं कि फौज वहाँ अपने लोगों और इलाके की हिफाजत क्यों
क्यों नहीं कर पा रही? इन सवालों का जवाब फिलहाल नरेंद्र मोदी या फौज के पास नहीं है और हमेशा से पुरअमन रहकर मुआशी तरक्की करने वाले चीन के हवाले से अब यूँ लगता है कि जैसे उसने जंग की ठान रखी है और वो भारत को सही मानों में नाक को चने चबवाने पर तैयार है। भारतीय फौज की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल की दूसरी जानिब लड़के को गिरफ्तार किए जाने पर उसकी रिहाई के लिए किए जाने वाली कोशिशों के हवाले से भी चाइनीज फौज की जानिब से कोई जवाब मीडिया पर नहीं आया। देखना यह है कि इस बार चाइनीज फौज खामोशी से क्या करने वाली है।